नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। अब तक कुल 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्नों के साथ। और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। तो बताइए इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था और कब हुआ था। तो 1905 में। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। तो ए में है हड़प नीति। तो ये जो हड़प नीति है इसका प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु किया था। और लॉर्ड डलहौजी का जो समय है दोस्तों शासनकाल वो है 1848 से लेकर 56 तक। 1848 से 56। ऑप्शन नंबर सी में है स्थायी बंदोबस्त। तो दोस्तों ये जो स्थायी बंदोबस्त है इस प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी 1793 में। तो कब किया था? 1793। ऑप्शन नंबर डी में है सहायक संधि। तो ये जो सहायक संधि है इसका प्रयोग दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1798 से। इसका जो शासनकाल है वो 1798 से 1805 है। तो इन चारों में सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन इसका प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो 7 अगस्त 1905। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7 अगस्त 1905। और अगर बात किया जाए कि बंग भंग विरोधी आंदोलन दोस्तों यह प्रभावी कब हुआ था बंगाल विभाजन, तो अगर प्रभावी पूछेगा तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और इस विरोधी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। आगे है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। यह बंगाल विभाजन के बाद में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था। तो बताइए कि किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। और कर्जन का शासनकाल है 1899 से लेकर 1905। और इसके निर्णय की जो घोषणा थी वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और ये लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। और वहीं एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा कब की गई। तो 1911 में। ये भी याद रखिएगा 1911 में ये जो बंगाल विभाजन है इसे निरस्त करने की घोषणा दिल्ली दरबार में किया गया था। आगे है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछा गया है। तो सर एंड्रूज फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बताइए कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उसके विरोध में जो प्रारंभिक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बताइए कि ब्रिटेन के वस्तुओं का जो बहिष्कार हुआ था इसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण कुमार मित्र। जो ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव है वो बांग्ला पत्रिका और उसका नाम है संजीवनी। तो नाम याद रखिएगा
एक बांग्ला पत्रिका है संजीवनी नाम की, तो इसी पत्रिका के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र, और इन्होंने अपनी इसी पत्रिका के माध्यम से सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। आगे है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो इसी बंगाल विभाजन में, यानी कि 1905 बंगाल विभाजन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को एक राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो सही जवाब होगा 1905 में। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, तो बताइए कि क्यों किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। तो दोस्तों, जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय बंगाल क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था, और बंगाल से ही दोस्तों पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था, और अंग्रेजी सत्ता के विरोध में साजिशें रची जाती थी। तो अंग्रेजों को यह पता था कि जब तक बंगाल को तोड़ा नहीं जाएगा तो राष्ट्रवादी जो आंदोलन है वे कम नहीं होंगे। तो इसीलिए बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है, जिससे कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल किया जा सके। और जबकि जो ब्रिटिश सरकार है दोस्तों वो अपना अलग मत देती है। उसका कहना था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बताइए कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान ही स्वदेशी और बहिष्कार, यानी कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, यह अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष यह रद्द हुआ था? तो 1911 में रद्द हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर मद्रास की बात की जा रही है। तो चिदम्बरम पिल्लई, इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो बंगाल विभाजन के बाद में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था वो कई जगहों पर शुरू हुआ था, और अलग अलग जगहों में अलग अलग क्रांतिकारियों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो दिल्ली की बात की जा रही है। बताइए दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने। किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो ये जो वंदे मातरम है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। तो किस आंदोलन के दौरान यह बना था? तो यही स्वदेशी आंदोलन के दौरान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसके दौरान 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ दोस्तों, तो पूरे बंगाल में इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों? क्योंकि बंगाल का विभाजन इसी दिन प्रभावी हुआ था। तो 16 अक्टूबर को, तो दोस्तों 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा नहीं जला था, लोगों ने इस दिन उपवास रखा था, और कलकत्ता में हड़ताल की घोषणा भी कर दी गई थी। जगह जगह जनता ने जुलूस निकाला था, और सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने गंगा स्नान किया, और इसके बाद में सड़कों पे लोग आए और वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। तो इस प्रकार से जो वंदे मातरम है यह इस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी यह बंगाल तक ही सीमित रहा, ये गलत है। यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो किस आंदोलन से ये पत्रकार जुड़े थे? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।